हरे कृष्ण। मृदंग करो मृदंग। जय श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की, तुलसी महारानी की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तवृंद की। जय राधा माधव कुंज बिहारी। सब बड़े प्रेम से जोर से बोले जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन।
यमुना तीरा वनचारे, यमुना तीरा वनचारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय जगन्नाथ बलदेवा, जय जगन्नाथ बलदेवा, सुभद्रा जय सुदर्शना, जय जय प्रभुपाद, 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 निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थाय गौर प्रेमानंदे। जो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru. Hare Krishna. Hare Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस प्रातःकालीय श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो हम कल चर्चा शुरू किए थे भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भक्तों का संग, मंदिर आना। इसका उद्देश्य दुखों को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि दुख नष्ट नहीं होंगे। तो दुखों से ऊपर उठने के लिए भक्ति करनी चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।
हम गलत धारणा लेकर, गलत हेतु लेकर भक्ति करें। अगर भक्ति में जप करने का उद्देश्य दुखों को नष्ट करना होगा तो ये हेतु होगा, और हेतु से भक्ति नहीं होती। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है हमारे भक्ति में, जप में, साधना में हेतु नहीं होना चाहिए। हेतु होगा तो पूरा लाभ नहीं होगा, क्योंकि 84 प्रकार की भक्ति होती है। जैसे 84 लाख योनियां है, उस प्रकार 84 प्रकार की भक्ति होती है। उसमें से 83 प्रकार की भक्ति भगवान तक पहुंच नहीं सकती, वो पूरा भक्ति का लाभ दे नहीं सकती। भक्ति का अंतिम उद्देश्य है आत्मा की संतुष्टि, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। भगवान को हम संतुष्ट करें, क्योंकि पूरे भागवत का एक ही उद्देश्य है, भक्ति का उद्देश्य एक ही है, सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। तो जितना अपने खुशी के लिए करेंगे, मेरी खुशी, मेरे शरीर की खुशी, मेरी इंद्रियों की खुशी, अरे 84 लाख क्यों से करते हैं। खुशी का मतलब है हमें दुख नहीं चाहिए, सिर्फ खुशी चाहिए। और जितने खुशी के लिए प्रयास करेंगे उतने दुखी रहेंगे, क्योंकि मैं और मेरा दुख ही देता है। इसलिए खुद के खुशी के लिए नहीं तो ये खुद खुशी होगी। भगवान की खुशी के लिए हमें जप करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो एक गलत धारणा लेकर हम आए, भक्ति या जप करने से दुख बांफ के समान, स्टीम के समान उड़ जाएंगे, नहीं। क्योंकि हमें प्रश्न करना है, क्या इतनी तीव्रता से, गंभीरता से हम भक्ति कर रहे हैं? क्या हमारी भक्ति अनन्य भक्ति है, केवल भक्ति है, प्रेम भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, ब्रज की भक्ति है? ये तीव्रता से की हुई भक्ति जो भगवान, सिर्फ और सिर्फ भगवान के संतुष्टि के लिए, वो सब प्रारब्ध या हमारा कर्म नष्ट कर सकती है। और ये वचन भी दिया है ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजा गोविंदमादि पुरुषम समहाव बचाओमी। तो आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ हमारी समस्या बढ़ती जाती है, क्योंकि हम गलत उद्देश्य से आए हैं। उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना नहीं, खुद को संतुष्ट करना है, खुद को खुश लेकिन ये हमें ध्यान में रखना है कि आत्मा को अलग से खुशी नहीं मिल सकती। जैसे पेड़ का पत्ता कब तक सूखी है? जब तक पेड़ से जुड़ा है। वैसे आत्मा जब तक भगवान की सेवा में है, भगवान की खुशी के लिए कर रहा है, तो उसको खुशी मिल सकती है। देयर इज नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर लिविंग एंटिटी। हम अंश है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अंश के नाते जब हम पूर्ण को खुश करते हैं तो हम भी उस पूर्ण का क्या बन गए? हिस्सा बन गए। हमें अपने आप खुशी मिलेगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सुदामा जी को मांगना नहीं पड़ा, बिना मांगे भगवान ने दिया है। तो ये भक्ति का रहस्य है कि हम जितना भगवान को खुशी देंगे, हम अंश के नाते, तो हम पूर्ण को खुशी दे रहे, पूर्ण में हम भी समाये हैं। तो उनको खुशी देने से हमें अलग से खुशी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन गिविंग यू गेट, दैट इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जितना भगवान को दोगे उतना भगवान भर भर के देंगे। इसका ज्वलंत उदाहरण भौतिक जगत में, जितना भगवान को घटिया भोग लगाओगे उतना घटिया प्रसाद खाना पड़ेगा आपको। समझ गए? इसलिए हमें उद्देश्य लेकर भक्ति नहीं करनी है, अहेतु की। अभी अहेतु के शब्द पहली क्यों आती है श्लोक में? अहेतु के बाद अप्रत्यता आती है। अप्रत्यता का मतलब है बिना रुकावट।
अभी रुकावट कभी आती है जब हमारे उद्देश्य सफल नहीं होते। 15-20 साल के बाद दुख कम नहीं रहे हो रहे, उल्टे बढ़ रहे, तो हम फिर सोचते हैं कि भगवान के पास जाकर भी हमारे दुख नहीं कम हो रहे। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, तू नहीं सही और कोई सही। तो ये वेश्या की वृत्ति अपनाते, फिर देवताओं के पास घूमने लगते, ये देवता वो देवता, कर्म कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड, ये सब करना शुरू करते। क्यों? क्योंकि हम उद्देश्य से आए हैं कि उद्देश्य क्या था, दुख नष्ट होना चाहिए, लेकिन एक गलत हेतु लेकर आए हम, समझ गए? और तभी आदमी नास्तिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने 15-20 साल भगवान की भक्ति की, रोज मंगल आरती की, फिर भी भगवान मदद नहीं कर रहे, भगवान है कि नहीं, डाउट शुरू होते हैं। और एक कीड़ा एक बार दिमाग में घुस गया तो बाहर नहीं निकल सकते। ये मन में विचार भी आना, ये बीज है नास्तिकता का, कि भगवान मुझे दुख क्यों दे रहे हैं, भगवान मुझे कष्ट दे रहे। ये कीड़ा है जो एक बार घुस गया तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और ये शुरुआत है नास्तिकता की। इसलिए श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। और तब जाकर लोग क्या करते हैं, फिर नास्तिक बनते हैं, या तो भगवान की तरफ उंगली उठाते हैं। क्योंकि दुख मिलता है तो पहली उंगली भगवान की तरफ उठते है, तेरे कारण दुख मिल रहा है। लेकिन एक उंगली उठा रहे तो 3 उंगली हमारी तरफ है। याद रखिए, कितनी? 3 उंगली हमारी तरफ है। समझ गए? ये स्वभाव है जीवात्मा का। दुख मिलता है तो भगवान की तरफ उंगली उठाते, भगवान को दोष देते हैं। सुख मिलता है तो मैंने कमाया, मेरे बाप ने कमाया, हमारे पूर्वज ने कमाया। सुख में भगवान नहीं याद आते, दुख में भगवान याद आते हैं, लेकिन दोष देने के लिए याद आते हैं। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में ना करे कोई, अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। इसलिए लोग आजकल दिन ब दिन नास्तिक बनते चल रहे, धर्मांतर कर रहे, क्योंकि एक गलत धारणा लेकर कई लोग आते हैं। और इसलिए 15-20 साल के बाद जैसे टायर की हवा निकलती है, उसकी हवा निकलती है, और धीरे धीरे वो मंदिर आना बंद करते हैं, जप करना छोड़ देते हैं। यही कारण है। कई लोग प्रश्न करते हैं हमें कि हम 15-20 साल से जप कर रहे हैं, भगवान दुख कम क्यों नहीं कर रहे? तो उद्देश्य नहीं दुख कम करना, भक्ति का उद्देश्य है दुखों से ऊपर उठना। ये याद रखिए। हाँ, भगवान ने क्या कहा है, दुखों को सहन करते करते आप एक कला सीखो दुखों से ऊपर उठने की। अरे दुखों के ऊपर उठने की शक्ति कहां से आएगी, ये आज चर्चा करेंगे हम। तो गलत धारणा क्या है, गलत भावना क्या है? क्योंकि भावना के ऊपर निर्भर है हमारी भक्ति। भगवान क्या है, भाव गृह जनार्दन है। समझ गए? तो हमें भावना ठीक करनी होगी हमारी। भावना क्या होनी चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान को खुश करना है, भगवान की संतुष्टि। तो ऐसी अहेतु की अप्रत्यता भक्ति ही हमें आत्मा को संतुष्टि दे। जैसे गंगा शुरू होती है गंगोत्री से और जाकर कहाँ मिलती है, गंगा सागर। तो रास्ते में कितनी रुकावटें आती हैं, बड़े बड़े पहाड़, चट्टान, पेड़, ये सब को वो छलांग सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें उस और कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ मुझे गंगा सागर जाके मिलना है। ऐसे कुंती महारानी भी कहते हैं, मेरे मन का ओग गंगा के समान आपके चरणों तक पहुंच जाए। और ये उद्देश्य होना चाहिए, अंततः में भगवान के चरणों में मन को लगाना है। इसलिए भगवान ने एक बार नहीं 2 बार कहा है। कौन सा श्लोक है जो गीता में 2 बार आती है, बताइए? 700 श्लोक में क्यों भगवान ने 2 बार बताया? क्या भगवान की मेमोरी क्रैश हो गई, भगवान को कुछ याद नहीं आ रहा है? अभी 700 श्लोक पूरे करने हैं, इज्जत का सवाल था, लोग क्या कहेंगे। दूसरी बार क्यों डाला है सेम श्लोक? 90वें अध्याय में और फिर से 18 अध्याय। क्योंकि जाते सजते भगवान कह रहे हो सके तो अपने मन को मेरे नाम में लगाओ। मन मना का अर्थ क्या है? भगवान सुंदर कविता करे। मन मना का अर्थ है
तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। क्या पहली पंक्ति है? तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। इसके विपरीत आपका मन आपके काम क्रोध लोभ में तो मैं अपने धाम में। समझ गए? ये अर्थ है मन मना का। अभी 2 बार क्यों बताया? इसका कारण क्या है? क्योंकि मन ही तय करता है सुखी बनेंगे या दुखी बनेंगे। सुख और दुख की बहुत सिंपल भाषा भगवान ने दी थी गीता भागवत में। अंगूठा छाप आदमी भी समझ सकता है इसको सुनकर। सुख का मतलब क्या है? हमारे मन के हिसाब से कार्य होते हैं तो हम सुखी हैं। तो दुख का मतलब क्या हो गया? हमारे मन के खिलाफ कार्य होता है तो हम दुखी हैं। सिंपल एकदम भाषा में, मन के हिसाब से कार्य होते हैं तो हम सुखी हैं, और मन के खिलाफ कार्य होते हैं तो हम दुखी हैं। समझ गए? अरे तनाव, तनाव का मतलब क्या है? डिस्ट्रेस, एंजाइटी। अभी एंजाइटी की व्याख्या क्या की है डॉक्टरों ने? गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज कॉल्ड एज डिस्ट्रेस। गैप बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। जितना मन से अपेक्षा करते हैं उतने आप तनाव में रहोगे, उतने दुखी रहोगे। समझ गए? क्योंकि भौतिक जगत का और भौतिक जगत के लोगों का प्रॉब्लम क्या है? ये भौतिक जगत की विशेषता है, प्रकृति की विशेषता क्या है? ओवर प्रोमिसेस एंड अंडर डिलीवर्स। क्या है? ओवर प्रोमिसेस एंड अंडर डिलीवर्स। तो हम बहुत अपेक्षा करते हैं मन से, लेकिन जब रियलिटी में मिलता है वो बहुत कम मिलता है। ये किसके समान है? रेगिस्तान में आप इतने प्यासे हो, इतने प्यासे हो, लेकिन आपको माया ने, प्रकृति ने क्या दिया? आपके हाथ में एक पानी का बूंद दिया, तो क्या होगा? बूंद तो मिला पानी का, लेकिन क्या होगा? और तड़प बढ़ेगी। तो भौतिक जगत का स्वभाव है, सुखी बनना है तो आपको दुखों को इकट्ठा करते बैठना पड़ेगा। जितने दुख कमाओगे, जितने इकट्ठा करोगे, उतना सुख का आनंद मिलेगा। जितने अंधकार में हो उतना आप सुखी बनने का प्रयास कर सकते। जैसे पिक्चर में हम देखते हैं, थिएटर में पर्दे पे पिक्चर कभी शुरू होती है? कभी शुरू होते पर्दे पर? सभी हेलोजन लाइट शुरू है, खिड़कियां खुली है, दरवाजे खुले हैं, लाइट ही लाइट है। पर्दे पे कुछ दिखाई पड़ेगा? जितने काले पर्दे ढक जाएंगे, खिड़कियां दरवाजे बंद होंगे, सारे लाइट ऑफ होंगे, तब पर्दे पे कुछ दिखता है। अरे भौतिक जगत का स्वभाव है, जितना अज्ञान में होगे, जितने अंधकार में होगे, उतना सुख का मजा आएगा। तो इस बताता है पहले दुखों को इकट्ठा करना पड़ता है सुखी बनने के लिए। अभी लिम्का का मजा कभी आएगा? जितना प्यास होगी उतना लिम्का का मजा आएगा। इसका मतलब क्या है? पहले आपको प्यास का दुख बढ़ाना होगा, उसके बाद लिम्का का मजा आएगा। समझ गए? ये भौतिक जगत का स्वभाव है, इसलिए तनाव में हम, अशांत है हम। भक्त को अशांत नहीं होना चाहिए। अशांत कौन होते हैं? जो जप नहीं कर रहे, भक्त नहीं कर रहे। भुक्ति मुक्ति कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। और इस मन की चंचलता का कारण क्या है? 2.66 बहुत ही पावरफुल है, रोज एक बार पढ़ना चाहिए ये श्लोक 2.66। रूपाद ने बहुत जबरदस्त एक स्टेटमेंट दिया है तात्पर्य में। हमारी मन की चंचलता कारण है वी आर नॉट फोकस्ड ऑन अल्टीमेट गोल। लैक ऑफ अल्टीमेट गोल इज अ मेन कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड। रूपाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द मेन कॉज ऑफ आवर डिस्टर्बेंस इज लैक ऑफ अल्टीमेट गोल। समझ गए? इसलिए मन तय करता है हम सुखी बनेंगे या दुखी बनेंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे? 7.7.42 क्या नंबर है? 7.7.42 सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मणि। कर्मी, एक कर्मी लोग है जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भजन कर रहे,
उनके जीवन का उद्देश्य क्या होता है? 84 लाख योनि में उद्देश्य क्या होता है? कैसे सुख को बढ़ाए और कैसे दुख की मात्रा कम करे। कोई भी योनि लीजिए, अंततः हर एक कार्य का उद्देश्य क्या है? दुख की मात्रा को कम करे, सुख की मात्रा को बढ़ाए। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मणि। अगली महत्वपूर्ण लाइन है, सदापनोति हया दुख मणि हया सुखावृत। बहुत पावरफुल उन्होंने सॉल्यूशन दिया है। भौतिक जगत में अभी सुखी बनने का प्रयास ही मत करो, क्योंकि दुखालयम अशाश्वत। चेतावनी है प्रहलाद महाराज की। इस भौतिक जगत में रहकर जो उल्लू का पट्टा है, मूर्खों का सरदार है, सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है, उसको सिर्फ दुख मिलेंगे, क्योंकि भौतिक जगत में सुख की कोई गुंजाइश है नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, जिस क्षण आप सुख का प्रयास शुरू करते हो वो दुख की शुरुआत है। जब तक आप सुख के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो तब तक सुखी हो आप। जब तक अपेक्षा नहीं कर रहे हो तब तक आप सुखी हो भौतिक जगत में। समझ गए? ये दो चीज याद रखना है। जब तक आप सुख के लिए प्रयास नहीं करते हो तब तक सुखी है आप। जिस क्षण आप सुख का प्रयास शुरू करोगे, दुख भरे दिन आयो रे भैया। समझ गए? जैसे ब्रूसली का पिक्चर देखने के लिए थिएटर में गए, जब तक ब्रूसली का पिक्चर देख रहे हैं बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ब्रूसली क्या करता है, पिक्चर में हर समय खंबे पे लात मारता है और खंबे के दो टुकड़े करता है। और ये सुख का अनुभव लेकर हम थिएटर से बाहर निकलते हैं और वो सुख को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। सुख क्या है? लात मारकर क्या करता है ब्रूसली? खंबे के दो टुकड़े। अरे पर्दे पे ठीक है, जैसे ही जीवन में उतारने का प्रयास करोगे सुख को, क्या होती है, आप जाकर लात मारोगे तो क्या होगे, आपके पैर के दो टुकड़े होंगे, खंबे के नहीं। याद रखिए, दुख भरे दिन आयो रे भैया। एक क्लासिकल उदाहरण है। जैसे ही जीवात्मा सुख का प्रयास करता है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, दुखालयम है, इसमें सुख की कोई गुंजाइश नहीं। सुख है नाम में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में। अरे सुख जितना भगवान को दोगे, बिना कोई हेतु भगवान को पुकार कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि देने में सुख है, लेने में नहीं है। हमने क्या बताया, भौतिक जगत का स्वभाव ओवर प्रोमिसेस अंडर डिलीवर्स। हर चीज भौतिक जगत की शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, कुर्ता, टी शर्ट, कपड़ा, क्योंकि सब लोग पूछते कहाँ से लाया, कहाँ से लाया, बहुत बढ़िया डिजाइन है। लेकिन एक हफ्ते के बाद कुत्ता भी नहीं पहुंचता तो दुख शुरू हो जाता है, कोई पूछ क्यों नहीं रहे। समझ गए? इस प्रकार ये सुख क्या है, शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन ये दुख में निर्माण, दुख को जन्म देता है। इसलिए हमने कल क्या बताया, हमने सुख के साथ, दुख के साथ सुख भी सहन करना सीखना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते या शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो स्ताम तितिक्ष सौभार्दा। इसलिए पूरे भौतिक जगत में हम देखते कि विशेष करके नौजवान जो पीढ़ी है, न्यू जनरेशन, वो दुखी क्यों है, अशांत क्यों है, इतने तनाव में क्यों है, इतने एंजाइटी में क्यों है? क्योंकि उनको स्क्रीन का सुख क्या है चाहिए। हर कोई मोबाइल में है, इंटरनेट में है, फेसबुक में है, व्हाट्सएप में है, क्योंकि पर्दे का सुख बहुत आनंद देता है, लेकिन एक क्षणिक होता है। समझ गए? तो पर्दे का सुख हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि पिक्चर में क्या बताते हैं, हीरो हीरोइन, अंत में क्या होता है, मैसेज, उनकी शादी होती है और मैसेज आते हैं, दे लिव हैप्पीली फॉर एवर। लेकिन किसी पिक्चर में बताते नहीं कैसे हीरो रॉकेल के लाइन में खड़ा है, कैसे पत्नी के जूते खा रहा है, कभी नहीं बताएंगे आपको।
क्योंकि भौतिक जगत में हर कोई दुख छुपाने का प्रयास करे, एक नकाब लेकर घूम रहे हम, एक फसाड लेकर घूम रहे हैं। हम पूरे जगत को, सारे ब्रह्मांड को उल्लू बना सकते, लेकिन खुद को उल्लू नहीं बना सकते। इसलिए 99.99 जनरेशन क्या है, ये टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक में सुख ढूंढने का प्रयास, प्रेम ढूंढने का प्रयास करें, लेकिन प्रेम बिकाऊ नहीं होता। जो आजकल प्रेम के नाम पे बेचा जा रहा है सुख, वो क्या है, लस्ट है। इसलिए अशांतता बढ़ रही है। लोग ज्यादा क्या है आजकल, अशांत है, असंतुष्ट है। भौतिक जगत में जो भी साइंस टेक्नोलॉजी है, किताबें है, पूरा सरचार्ज है असंतुष्ट को बढ़ाने के लिए। हर एक चीज बता रही है, आपके पास एक चीज नहीं इसलिए आप असंतुष्ट है। आपके पास कलर टीवी नहीं इसलिए आप खुश नहीं है। कलर टीवी खरीदिए आप खुश हो जाइए, और मूर्ख वो खरीदते फिर भी संतुष्ट नहीं। फिर अगले एडवर्टाइजमेंट थे, शायद आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं इसलिए आप दुखी है। समझ गए? तो इसको कहते हैं ऐड कहते हैं। अबे एडवर्टाइजमेंट को ऐड क्यों कहते हैं? क्योंकि हर 2 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद आपके दिमाग पर हैमरिंग किया जाता है। सुखी बनने का तरीका गलत बताया जाता है, असंतुष्टि बढ़ाती है ये भौतिक जगत के सुख के साधन। क्योंकि प्रभुपाद क्या कहते हैं, मैक्सिमम यू कैन बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हैप्पीनेस, नॉट हैप्पीनेस। पैसे से मैक्सिमम यू कैन बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हैप्पीनेस, नॉट हैप्पीनेस। समझ गए? हर 2 मिनट के बाद एडवर्टाइजमेंट आती है। क्यों आती है? आपके दिमाग पे हैमरिंग करने के लिए, हथौड़ा मारने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए। क्या कहते हैं हिंदी में कन्विंस को? कन्विंस क्या कहते हैं कन्विंस को? आपको, हाँ, आपको मनाने के लिए, अस्वस्थ करने के लिए, असंतुष्टि बढ़ाने के लिए। अभी सोचिए, बिस्लरी की बोतल है, उस पर कभी कभी नग्न स्त्री की फोटो होती है। अब बिस्लरी की बोतल और नग्न स्त्री का संबंध क्या है? लेकिन मूर्ख लोग क्या समझते हैं आजकल के, ये बोतल खरीदने को आते, ये भी फ्री में मिलेगी 10 रुपए में, इसलिए खरीदते हैं। अभी टायर की ट्यूब और नग्न स्त्री का संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं, लेकिन टायर की ट्यूब खरीदते हम। सीमेंट की गोनी और स्त्री का ना संबंध क्या है, फिर भी खरीदते हम। तो ये पूरा हैमरिंग चल रहा है। असंतुष्टि का हमें क्या किया जाए, हैमरिंग किया जा रहा है। हर 2 मिनट के बाद एडवर्टाइजमेंट। आपको शांत बैठने नहीं देंगे मीडिया, एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं? तो एडवर्टाइज का मतलब है जो हमारे जीवन में आवश्यक नहीं वो भी चीज ऐड करती है, इसलिए उसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चीज हमें आवश्यक नहीं है, जिसके बिना हम जी सकते हैं, वो भी चीज हमारे जीवन में ऐड की जाती है, इसलिए उसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ऐड। ऐड का मतलब है जो चीज नहीं चाहिए वो भी आपको ऐड करने के लिए मजबूर करती है। जैसे आप गोवा जाते हैं क्योंकि बहुत यहां पर सर्दी है, दिल्ली में, तो उधर जाने के बाद बहुत गर्मी होती है, तो वहां एडवर्टाइजमेंट क्या होती है एयरपोर्ट पे, कम टू शिमला, यू कैन एंजॉय विंटर। समझ गए? ये भौतिक जगत में उल्लू बनाने का प्रयास चल रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं। समझ गए? आपकी असंतुष्टि बढ़ाने का काम करे ये माया देवी। और बड़े बड़े क्या करते हैं, बोल वचन बोलती है, लेकिन हाथ में जब आता है तो कुछ नहीं आता। समझ गए? तो इसलिए हमें क्या करना है, ऐसे क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागना है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं। नते रमते बुधा, गीता क्या कहते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रममान नहीं होता। तो सुख और दुख का अगला प्रॉब्लम क्या है? सुख और दुख बछड़े के समान है, प्रहलाद महाराज करें। और ये श्लोक भी आता है महाभारत में, जो संस्कृत सुभाषित है उसमें, ये महाभारत में 187 श्लोक नंबर है। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विदंती मातरम। पहली लाइन क्या है? यथा। यथा यानी जिस प्रकार, धेनु सहस्त्रेषु, धेनु यानी गैयों के करोड़ों करोड़ों झुंड में
वत्सों का मतलब क्या है? वत्स का मतलब क्या है? गाय का बछड़ा। करोड़ों करोड़ों गायों के झुंड में बछड़े को छोड़ दो, विदाउट जीपीएस वो मां को लोकेट करेगा। विदाउट जीपीएस उसको बताना नहीं पड़ेगा। बड़े सिंग वाली गिरवे कलर की उस कोने में मां है, उसके पास जाओ नहीं। लाखों करोड़ों गायों के झुंड में वो बछड़ा ढूंढ के ही निकाल देता है। वैसे प्रहलाद महाराज करे, सुख और दुख आपको ढूंढ के निकालेगा। इसलिए वो कहते हैं, निष्कर्ष क्या उनका, वो मूर्ख है, उल्लू का पट्टा है, मूर्खों का सरदार है, जो सुख और दुख के पीछे भाग रहे। क्यों? क्योंकि सुख दुख आपको ढूंढते हुए आएंगे। तो मूर्खता क्या है? उस सुख दुख के पीछे भागना ही मूर्खता है। वो समय, वो मेहनत किस में लगाओ? भगवान की भजन में लगाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बहुत सुंदर श्लोक है। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विदंती मातरम। मातरम मैंने माता के पास पहुंच जाता है। तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तानु अनुगच्छति। पिछले जन्म के जो भी खुद के कर्म है, सुख दुख है, किसी बंकर में छुपे हो, आकाश में छुपे हो, पाताल में छुपे हो, ये सुख दुख कर्म के माध्यम से आप तक पहुंच ही जाएगा। इसलिए हमें एक कर्म के साधन को दोष नहीं देना है, नहीं तो दुख बढ़ेंगे। और यही भक्तों के जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भक्त बनने के बाद भी हम इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के बैठे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? जो हमें दुख दे रहा है। समझ गए? ये भक्त का लक्षण नहीं, ये भक्ति का लक्षण नहीं। भक्त का मतलब है जो तुरंत कारण को पकड़ता नहीं। इसलिए प्रभुपाद के 2 स्टेटमेंट है, अपने दिल पे लिख के रखिए तो सुखी बनेंगे हम। डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा, डोंट कैच होल्ड ऑफ इमीडिएट कॉज ऑफ योर सफरिंग। 2 स्टेटमेंट क्या बताए? डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। कि सुख दुख बछड़ा है, ये भगवान किसी भी रूप में भेज सकते हैं। पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, पड़ोसी के रूप में, भक्त के रूप में। और हमारा प्रॉब्लम क्या? 84 लाख यूनिट से हम मूर्ख लोग क्या करें? तुरंत कारण को पकड़ के बैठे। मेरे पत्नी के कारण दुख मिल रहा है, मेरे बच्चों के कारण दुख मिल रहा है, इस भक्त के कारण दुख मिल रहा है, मेरे पड़ोसी के कारण दुख मिल रहा है। और रोते हुए आते भगवान के पास, भगवान एक को फिक्स करो। और भगवान बहुत कृपालु है, वो फिक्स भी करते हैं, लेकिन कहते हैं बेटा तुम्हारे नसीब में दुख है। वो बछड़े के समान है, एक किसी भी साधन के रूप में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रूप में भेज सकता हूं। ये से तकलीफ है, ठीक है, थोड़ा सा रिलीफ देता हूं तुझे को। समझ गए? हेतु लेकर भक्ति करते तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन दुखों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ये हमारा प्रॉब्लम है। भक्त बनने के बाद भी हम वही मूर्खता कर रहे हैं जो पिछले 84 लाख यूनिट में की, भक्त बनने से पहले की, तुरंत कारण को पकड़ने की गलती। इसलिए हमने कल बताया, क्या बताया? 3 कारण होते हैं दुख के। कितने? 3 कारण। तो तुरंत कारण को नहीं पकड़ना है। पत्नी एक माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट है, भगवान ने इस्तेमाल किया हुआ। बच्चे एक माध्यम है, आपका शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है, क्योंकि 3 प्रकार की शुद्धिकरण आवश्यक है। ये बाहर का शरीर तो शुद्ध कर रहे हैं हम, साबुन लगाकर, पाउडर लगाकर, है कि नहीं, शैम्पू लगाकर। साबुन का नाम भी है मिस्टर चमको, लेकिन अंदर का शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। अंदर जो शरीर होता है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सटल बॉडी। किससे बनी है? किससे बनी है? मन, बुद्धि, अहंकार। इसलिए आध्यात्मिक संस्था में आते हैं तो एमबीए कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? एमबीए करना ही पड़ेगा, मन, बुद्धि, अहंकार। और एमबीए करोगे तभी सीए बनोगे। सीए का मतलब है कंप्लीट आराम। क्या है? आत्मा को कंप्लीट आराम कभी मिलेगा?
जब MBA करोगे, मन बुद्धि अहंकार का शुद्धिकरण, अरे तीनों साथ चलना चाहिए। मन का शुद्धिकरण होगा मंत्र से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि मंत्र का अर्थ है मंत्र आयते इति मंत्र, और यहां तो हम मंत्रों का बाप दे रहे हैं, महामंत्र। बुद्धि का शुद्धिकरण वेद व्यास लिखित प्रामाणिक ग्रंथ, उसको पढ़े या सुने तो बुद्धि का शुद्धिकरण। अभी अहंकार का शुद्धिकरण या तो पत्नी करेगी, या तो बच्चे करेंगे, या तो भक्त करेंगे, क्योंकि आपको चयन है। शुद्धिकरण तो अनिवार्य है, समझ गए? तो भौतिक जगत के लोगों से शुद्धिकरण करवाना है या भक्तों से, ये चॉइस आपकी है। शुद्धिकरण तो निश्चित होगा। भगवान ने हर एक के लिए एक पैदा किया है जो शुद्धिकरण के लिए आया है, ये याद रखना है। समझ गए? उसके बिना भगवत धाम नहीं जा सकते। लेकिन ये नहीं कहना है कि मैं आपके शुद्धिकरण के लिए अवतार ले चुका हूं, नहीं। अगर भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, खुद होकर इंस्ट्रूमेंट मत बनिए, ये अपराध होगा, ठीक है? सबको बताते नहीं जा रहे मेरा अवतार हुआ है आपके शुद्धिकरण के लिए, मत कहिए। समझ गए? तो शुद्धिकरण आवश्यक है, MBA मन बुद्धि अहंकार, अरे जरूर होगा, इसके बिना भगवत धाम नहीं जा। अरे तीनों शुद्धिकरण सत्संग में होते, इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सत्य। क्योंकि मन का शुद्धिकरण यहां बैठकर जप करें भक्तों के संग में, श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास लिखित प्रामाणिक ग्रंथ पढ़े, बुद्धि का शुद्धिकरण हो गया। और आप खराटे मार रहे, सो रहे या बातचीत कर रहे, तो बाजू में बैठा कहता है प्रभु जी ध्यानपूर्वक सुनिए, आपके लिए बता रहे। तो शुद्धिकरण जरूर होगा। क्यों जप में झपकी मार रहे हो? इस प्रकार भक्त लोग जरूर शुद्धिकरण करेंगे, और ये शुद्धिकरण आवश्यक है। तो इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के मत बैठिए, इंस्ट्रूमेंट भगवान इस्तेमाल करें। क्योंकि भगवान ने कहा है अर्जुन ये मत सोचो कि तुम युद्ध करे हो, इन एक भी कौरव वापिस नहीं जाएगा, मैंने इन सबको मार दिया है, अपने विश्व रूप में भगवान ने दिया, दिखाया। क्या दिखाया? सारे कौरवों को अपने दांतों के तले क्या कर रहे? मसल रहे। जैसे चक्की में दाने पीसे जाते ऐसे कौरव पीसे जा रहे। सिर्फ आपको मैं एक साधन बनाना चाहता हूं, इंस्ट्रूमेंट, और इसका श्रेय आपको देना चाहता हूं। निमित्त मात्र भव्य सब। ऐसे भगवान किसी को भी इंस्ट्रूमेंट बना सकते, इसलिए रोते हुए मत आइए भगवान के पास कि पत्नी को फिक्स करो, तो भगवान कहे ठीक है, इससे थोड़ा आपको रिलीफ दूंगा, बच्चे को इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपका शुद्धिकरण आवश्यक है। फिर से रोते आते, बच्चे तकलीफ दे रहे, भगवान कहे ठीक है, भक्तों के माध्यम से दूंगा। ऐसी पूरी जिंदगी गुजरती है रोने धोने में, चीजें फिक्स करने में। और प्रॉब्लम क्या है? भौतिक जगत के प्रॉब्लम कभी फिक्स नहीं होते। हम क्या ब्रह्मा जी इसको फिक्स नहीं कर सकते? हमें तो 150 ग्राम की खोपड़ी है, ब्रह्मा जी को 4 खोपड़ी है। इन 4 खोपड़ियों से ब्रह्मा जी आज तक इस डिजाइन को चेंज नहीं कर पाए। सुखालयम शाश्वतम नहीं, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने इसको खुद भी नहीं ठीक किया, और इसलिए मौसल लीला हो गई, और कोई कारण नहीं था। अगर भगवान पहले अपने धाम चले जाते तो यदु परिवार को यहां से कोई माई का लाल निकाल नहीं पाता। अरे भगवान का श्लोक गलत होता, दुखालयम अशाश्वत। क्योंकि यदु परिवार के लोग क्या कहते हैं? भले दुख है, हम सड़ते रहेंगे, पड़े रहेंगे, देखते हैं कौन माई का लाल हमें यहां से हटाते। समझ गए? और ये श्लोक पूरा करने के लिए भगवान ने मौसल अपने परिवार को नष्ट किया है, तो आपको क्या बख्शेंगे वो? समझ गए? तो एक गलत धारणा में मत रखो कि अच्छे दिन आएंगे, सुखी होंगे हम, नहीं, एक गलत धारणा है। हमें प्रॉब्लम फिक्स करने में जीवन नहीं बिताना है। 84 लाख योनि में ही क्या है? हर योनि में हम प्रॉब्लम फिक्स करने में लगे और सुख दुख की माला लेकर घुमाते रहे।
रोने धोने में पूरी जिंदगी चली जाती है, इसको फिक्स करो, उसको फिक्स करो। अभी आकर भगवान से गिड़गिड़ाना है, भगवान इसको फिक्स करो, उसको फिक्स करो। ये मूर्खता थी मेरी, मैं उल्लू का पट्टा था, मूर्खों का सरदार था। अभी सिर्फ मेरे मन को फिक्स करो, जो आपने गीता में कहा है वो मैं जीवन में उतार पाऊं। मन मना भव, क्योंकि भगवान करे मूर्ख कितने जन्म फिक्स करते रहोगे प्रॉब्लम्स को, क्यों ना तुम अपने मन को ही फिक्स करो। इसलिए भगवान ने 2 बार बताए, एक चीज 2 बार बताइए, यही कारण है क्योंकि तुम्हारी 84 लाख योनि ये मनुष्य जीवन भी फिक्स करने में चला गए। कब मेरे नाम में फिक्स हो गया आप, कब दिल से पुकार पाओगे बिना हेतु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि मन को फिक्स करने से अपने आप सब प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे। जैसे गाड़ी की मास्टर की होती है, मेन लॉक खोलने से क्या होता है, बाकी सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। ऐसे हमारा प्रॉब्लम क्या है, मेन मन को हम फिक्स करें, क्योंकि दुख नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि भौतिक जगत है दुखालयम अशाश्वतम। और जब तक महाविष्णु अपनी सांस अंदर नहीं लेते तब तक दुख रहेंगे, अंदर जाने के बाद भी दुख होंगे। समझ गए? जब तक भौतिक जगत में है, जब तक भोग की इच्छा है, तब तक दुख रहेंगे, तो नष्ट नहीं होंगे। सिर्फ हम भक्ति की तीव्रता, हरे कृष्णा जप में तीव्रता बढ़ाकर जो ब्रह्मा जी का वादा है वो पूरा कर सकते। कर्मानि निर्दहति किंतु ची भक्ति। ऐसे कर्म प्रारब्ध बीज कूट क्या है, उनको भूनने से, बीज को भूनने से क्या होता है, जितना अच्छा कढ़ाई में तवा में हम बीज को भूनते तो क्या होती है, उसको बोने पर भी पौधा पैदा नहीं होता। पौधा ही पैदा नहीं हुआ तो फल कैसे लगेगा। ऐसे जो भी हमारे कर्म है, प्रारब्ध है, उनसे ऊपर उठने का उपाय क्या है, हम भक्ति की तीव्रता को बढ़ाए, अग्नि को बढ़ाए, क्योंकि भक्ति को अग्नि का है, फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस। और जितना बिना हेतु करोगे उतनी अग्नि भड़केगी, जितना हेतु लेकर करोगे वो अग्नि बुझते जाएगी। हेतु लेकर भक्ति करना किसके समान है, आग को जलाना और पानी डालते बैठना, या बिरबल की खिचड़ी होगी। खिचड़ी कभी पकने वाली नहीं है हमारी, समझ गए, भौतिक जगत में, क्योंकि हम बिरबल की खिचड़ी बना रहे हैं, अग्नि पहुंच नहीं पा रही ऊपर तक। समझ गए? इसलिए हमें क्या करना है, उपाय क्या है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण, सुख हो या दुख आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाई। जैसे हमने कल क्या बताया, एक कई विषाणु हैं जो मरते नहीं, स्वाइन फ्लू, डेंगू, ये बार बार क्यों आते हैं, क्योंकि हवा में ये विषाणु है। किनको पकड़ते हैं, जिनकी प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी कम हो गई, उन लोगों को पकड़ती है। ऐसे भौतिक जगत में विषाणु दुख नामक क्या है, किनको पकड़ते हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, जो हेतु लेकर भक्ति कर रहे हैं या भक्ति नहीं कर रहे, उनको पकड़ेगी। समझ गए? तो हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, सहनशीलता बढ़ानी है, तो क्या होगी, हम इन दुख नामक विषाणु से बच पाएंगे, ऊपर उठ पाएंगे। इसलिए शरीर में क्या होती है, 2 प्रकार की पेशियां होती है, सफेद रक्त की पेशियां और लाल रक्त की पेशियां, ये दोनों रहेंगे। ऐसे सुख दुख है, लाल पेशी और सफेद पेशी। अंदर युद्ध शुरू है शरीर में, मन षष्टानी प्रकृति स्थानी कर्षति, हर क्षण युद्ध भूमि पे है कि नहीं, ये पेशियों का युद्ध शुरू है। तो कौन सी पेशी जितने से हमें बुखार आता है, और कौन सी शक्तियों की शक्ति बढ़ने से हमारा शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, कौन बताएगा? व्हाइट सेल्स, इनकी शक्ति बढ़ती है तो लाल सेल्स को खत्म करते हैं और हमें बुखार आता है। अवर टेम्परेचर इज नॉट नॉर्मल। समझ गए? बुखार कभी आता है, जब अंदर युद्ध में कौन जीत गए, कौन सी पार्टी जीत गई, व्हाइट रेड कैप्स। लाल पेशी जीतती है तो हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है। ठीक है? इस प्रकार ये युद्ध रहेगा, बाहर भी और अंदर भी। इसलिए भगवान क्या कहे, दुखों से ऊपर उठो।
मात्रा शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख। कैसे उठे? तो एक बहुत ही सुंदर भौतिक जगत का उदाहरण है। कौवा एकमात्र पंछी है जो बाज पे चोंच मारने की हिम्मत रखता है। कौन सा पंछी है? कौवा। किस पे बैठकर चोंच मारता है? बाज पर। बाज इतना शक्तिशाली। तो ये बाज जीवात्मा है। कौवा जो चोंच मार रहा है, ये सारे दुख है हमारे। लगातार चोंच मार रहा है कौवा, किसके समान है? हम जीवात्मा को जो बाज के समान है उसको चोंच मार रहा है वाला कौन है? ये समस्या, प्रॉब्लम कौवा है। तो बाज की पीठ पर बैठकर वो गर्दन पर काटता है, लेकिन बार बार अपनी चोंच से उसको काटने का प्रयास करता है, लेकिन बाज जवाब नहीं देता। ना ही वो कौवे से लड़ने में समय बर्बाद करता है। सिर्फ क्या करता है? बाज अपने दोनों पंख खोलकर ऊपर 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 उड़ना शुरू करता है। तो क्या होती है चमत्कार? क्या होती है? वो कौवा मरकर नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि अगर बाज को काटना छोड़ेगा नहीं, गर्दन पे मारना शुरू नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे बाज अपना पंख खोलकर ऊपर ऊपर जाता है। तो कौवे की जो क्या है, सांस लेने की कैपेसिटी है, क्या कहते हैं उसको, वो कम होती है, क्योंकि कौवा ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकता। ऐसे मनुष्य जीवन में क्या करना है? हमें समझना है हम जीवात्मा बाज के समान है। सिर्फ हमें दो पंख खोलना है, श्रवण और कीर्तन। और जितना हम ऊपर उठेंगे, परम दृष्टवा निवर्तते, बाज के समान ऊपर उठना है। हाँ, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना, ये बाज के समान दो पंख खोलने हैं। क्या? श्रवण और कीर्तन। ये दो पंख खोलकर बाज के समान हम ऊपर उठेंगे तो कई जन्मों से जो कौवे के समान बैठकर हमें समस्या नोच रही है, हमें तकलीफ दे रही है, वो अपने आप नीचे गिरेगी। समझ गए? हमें बहस नहीं करना है इनके साथ समय बर्बाद नहीं करना है। समझ गए? इसमें शक्ति नहीं लगाना है। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं? डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। और यही वचन है भागवतम का 10वां स्कंद 14वां अध्याय 8वां श्लोक। क्या है? तत्तेनुकंपा। तत्ते का मतलब है हे भगवान आपकी अनुकंपा, दया की सुष्मिक्ष मानो, आशा करते हुए, भुंजान यानी सहन करते हुए जो दुख सुख से ऊपर उठेगा वही जीवात्मा हकदार होगा भगवत धाम जाने का। ये ब्रह्मा जी का वचन है। इसलिए ये जो श्लोक है उसका बेस क्या है, आधार क्या है? ये भगवान के दो वचन शास्त्र में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दो वचनों पे हमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि भक्त जी के जीवन में भगवान जो भी करते हैं, क्या करते हैं? भविष्य को देखकर वर्तमान स्थिति निर्माण करते। पहला वचन भगवान का क्या है? भगवान जो भी भक्त के जीवन में करते हैं, भविष्य को देखकर वर्तमान निर्माण करते। समझ गए? जैसे अर्जुन को 1 साल वनवास जाना पड़ा, बाकी 4 लोगों को ठीक था, लेकिन भगवान का सखा है, पार्षद है, भगवान का प्रिय भक्त है, भगवान के हाथ का निमित्त है, तो ऐसे अर्जुन को भी 1 साल वनवास क्यों जाना पड़ा? इस वनवास को जाने का कारण आचार्य एक ही बताते कि अभी तक दूर दूर तक 50-60 साल के बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध था। कितने साल के बाद? 50-60 साल के बाद। लेकिन भगवान इतनी दूर की सोचते हैं, 50-60 साल के बाद अर्जुन को 12वें दिन जयद्रथ को खत्म करना है। इसलिए भगवान ने वर्तमान में अर्जुन को वनवास भेजा है, ये स्थिति निर्माण की। क्यों? जाते समय स्पष्ट बताया अर्जुन को, इस 1 साल में कुछ करो या ना करो, लेकिन शिवजी के पास जाकर एक अस्त्र जरूर प्राप्त करना। कौन सा अस्त्र था? पशुपतास्त्र। क्योंकि 12वें दिन आपका गांडीव धनुष्य भी मार नहीं पाएगा। किसको? जयद्रथ को। तो इतनी दूर की सोचकर भगवान ने वर्तमान में अर्जुन को मजबूर किया वनवास जाने के लिए।
तो भगवान इतनी दूर की सोचते। तो ये ज्वलंत उदाहरण है कि भगवान हमेशा भक्त के जीवन में भविष्य को देखकर वर्तमान स्थिति निर्माण कर, क्योंकि भगवान त्रिकालज्ञ, भविष्य को जानने वाले, इसलिए उनकी योजना पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में जो भी अच्छी या बुरी स्थिति निर्माण कर रहे हैं ये मेरे भलाई के लिए है, और मैं भगवान के भजन को नहीं छोड़ूंगा, बिना हेतु भगवान को पुकारते जाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कई आचार्य कहते हैं 10वें स्कंद में भगवान ने देवकी माता का दूध भी पिया है। क्यों पी के गए? जबकि रात के 12 बजे थे, भगवान आत्मसंतुष्ट है, आत्माराम है, फिर भी भगवान ने वर्तमान में देवकी माता का दूध क्यों पिया शरीर से? क्योंकि भगवान 10 साल 2 महीने के बाद की चिंता कर रहे थे, भविष्य की चिंता करते, भविष्य में देख रहे हो, सोच रहे थे जब 2 साल 2 महीने के बाद फिर से आऊंगा, कंस मामा को मारूंगा और माता पिता को हमेशा के लिए इन सलाखों से मुक्त कर दूंगा, तो माता पिता कहेंगे आप आने से पहले नारद मुनि हमें चावे मार के चले गए। उन्होंने बताया है भविष्य में आप इतने अद्भुत कार्य करोगे, अपने गुरु संदीप मुनि के पुत्र को आप यमलोक से वापस लेके आओगे। तो मां कहेंगे मैंने तुझे दूध पिलाया, दूध का कर्जा चुकाना होगा। और भगवान को उनके पहले जो पुत्र मारे गए थे भाई, 6 मानसिक पुत्र, उनको उन्हीं हालत में वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि देवकी माता की इच्छा क्या होगी कि मुझे इनको दूध पिलाना है। जैसे बच्चे हाथ में आएंगे उसी अवस्था में देवकी माता सबसे पहले उनको दूध पिलाने का प्रयास करी। और अभी मैं दूध पी के जाऊंगा मथुरा से गोकुल, जब जा रहा हूं जन्म अवतार लेने के बाद, तो क्या होगा, ये मां के स्तन महाप्रसाद बनेंगे और इस महाप्रसाद को स्वीकार करके इनका उद्धार होगा। तो इतनी दूर की सोचते हैं भक्त के जीवन में भगवान, समझ गए? 10 साल 2 महीने के बाद की भगवान सोच रहे, क्योंकि 10 साल 2 महीने के बाद इतना बड़ा होऊंगा, मां के गोद में बैठकर मैं दूध नहीं पी सकता लोक लज्जा के कारण, और इसलिए मेरे भाइयों का उद्धार नहीं होगा। अभी अगर दूध पी के जाऊंगा तो मां के शरीर का दूध महाप्रसाद बनेगा, और वो महाप्रसाद को स्वीकार करे क्या होंगे, मुक्त होंगे। समझ गए? तो हमेशा भगवान भक्तों की चिंतन में होते, समझ गए? भविष्य को देखकर हमेशा भक्त के जीवन में वो वर्तमान स्थिति निर्माण करते। इस वर्तमान स्थिति को हमें क्या करना है, स्वीकार करते हुए अनन्य भावना से भगवान के भजन में लगना है, तभी भगवान आपकी अलाय से निकालेंगे। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते। समझ गए? दूसरा है कि भविष्य के बारे में सब कुछ अनिश्चित है। अबाउट फ्यूचर एवरीथिंग इज अनसर्टन, बट वन थिंग इज सर्टन, कृष्णा हैज मेड टुडे एंड टुमारोज अरेंजमेंट। ये वचन है भगवान का। साधु क्या कहते हैं, भविष्य के बारे में सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन एक चीज निश्चित है, भगवान ने हर जीवात्मा की आज की और कल की व्यवस्था बनाए रखी है। इसका ज्वलंत उदाहरण है, जब एक जीवात्मा मां के घर में प्रवेश करता है तभी दूध बनना शुरू होता है, क्योंकि भगवान आज की और कल की दूध की व्यवस्था भगवान बना रहे, मां नहीं बना रही। याद रखिए, स्त्री में ताकत है, औकात है, तो 6 साल के बच्ची में दूध बनना चाहिए, 60 साल के बूढ़ी में दूध बनना चाहिए। क्यों नहीं बनता? क्योंकि भगवान क्या करते हैं, आज की और कल की व्यवस्था बनाए थे। समझ गए? तो बच्चे की वास्तविक परवरिश कौन करे, भगवान करे, क्योंकि भगवान ने जिसको भी जन्म दिया है उसकी आज और कल की व्यवस्था बनाए रखी है। ये हमें विश्वास होना चाहिए। जैसे मृगारी के जीवन में देखते, मृगारी की समस्या क्या थी, जब धनुष बाण तोड़ने के लिए कहा तो पूछा मेरी रोजी रोटी कैसे होगी? तो नारद मुनि ने कहा जो भगवान को गाली दे रहे, भगवान नहीं है, मर चुके हैं, भगवान को खत्म कर दो, हाँ, ऐसे नास्तिकों को भी भगवान खिला रहे, तो जो भजन करेंगे उनको क्यों नहीं खिलाएंगे? विश्वास रखो और विश्वास से
आप भजन में लगो। तो मुंडन करके, शेविंग करके, धोती कुर्ता पहनकर वो जब मुरारी भजन में लगे तो आसपास के लोग चकित हो गए। वो देखने के लिए आने लगे। क्या देखने के लिए? कि हंटर कैसे हरे कृष्णा चांटर बन गया। क्या देखने के लिए आए? ये हंटर कैसे हरे कृष्णा चांटर बन गया, इसमें बदलाव कैसे आ गया इतना। तो इस साधु को मिलने के लिए लोग आने लगे। तो साधु को जब मिलने के लिए आते हैं, भगवान को मिलने के लिए आते हैं, तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। फल लेकर आना चाहिए, भोग की वस्तु लेकर आना चाहिए। फल फूल, हाँ, भोग की वस्तु, अनाज। इतने सारे लोग लाइन में भीड़ में आने लगे तो उसकी समस्या भी उल्टी हो गई। आसपास के गांव के लोग सब आने लगे मिलने के लिए। तो इतना अनाज होने लगा, इतना फल होने लगा, इतना सब्जियां होने लगी, उसकी समस्या भी उल्टी हो गई। मैं खा रहा हूं, परिवार खा रहा है और इतना बच रहा है। तो उसने क्या किया? मुरारी फर्स्ट फूड फॉर लाइफ डायरेक्टर बन गए। क्या बन गए? फर्स्ट फूड फॉर लाइफ डायरेक्टर। तो ये सबूत है शास्त्र में कि जब अनन्य भावना से भजन करते हो तो भगवान जरूर आज की और कल की व्यवस्था बनाए रखेंगे। ये दो जो है वचन, इन पे हमें पूरा विश्वास है। पहला वचन क्या था? भगवान भविष्य को देखकर वर्तमान स्थिति भक्त के जीवन में निर्माण करते हैं। और दूसरा क्या है? भगवान ने आज की और कल की व्यवस्था बनाए रखी है, तभी हम अटूट श्रद्धा से बिना कोई हेतु भगवान को पुकार सकते हैं। नहीं तो ये असंभव है कलयुग में भगवान का भजन करना। इसलिए अंत में बताएंगे हमारे दुख का मूल कारण क्या है। क्या बताया कल? भगवान का विस्मरण। विस्मरण क्या है? सबसे बड़ी जीवात्मा के लिए शाप है। द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग इज फॉरगेटफुलनेस। इसलिए भगवान ने क्या कहा गीता में? 8.5 एंड 8.6, इसमें एक ही शब्द कॉमन है। कौन सा शब्द है? स्मरण। तो स्मरण का मतलब क्या है? रिमेंबर। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? इफ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी। क्या कहते हैं भगवान इंग्लिश में? इफ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर मी देन यू हैव टू बिकम रिमेंबर। क्या बनना पड़ेगा? फिर से मेंबर बनना पड़ेगा। पुनरपि जननम। तो मेंबर, रिमेंबर के दो अर्थ होते हैं। या तो हम भगवान को याद करें, भगवान को याद नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? फिर से मेंबर बनना पड़ेगा, रीमेंबर। समझ गए? तो हमारी मूल समस्या क्या है? भगवान को हम भूल गए। भगवान को भूलने के कारण अज्ञान जन्म लेता है। दूसरी चीज क्या बताई? हमारे जीवन में अज्ञान क्यों है? भगवान को भूलने के कारण। इसलिए अज्ञान से बाहर निकलना है तो कम से कम 16 माला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। So forgetfulness leads to ignorance, ignorance leads to sinful tendencies, and because of sinful tendencies we are getting miseries. तो भगवान को भूलने के कारण हम अज्ञान को प्राप्त करते हैं। अज्ञान के कारण पाप की वृत्ति जन्म लेती है और पाप की वृत्ति के कारण हम दुख भुगत रहे। समझ गए? इसलिए हमें क्या करना है? तुरंत पहले पाप का फैन बंद करना है जो करोड़ों जन्मों से चल रहा है। और उसके लिए 4 नियम हैं। पाप की वृत्ति से बाहर निकलने के लिए इस्कॉन में कितने नियम हैं? 4 नियम। तो कई लोग पूछते हैं 16 माला ही क्यों, 4 नियम ही क्यों? यहां कारण बताए। अज्ञान से बाहर निकलने के लिए 16 माला और पाप की वृत्ति से तुरंत बाहर निकलने के लिए 4 नियम, ताकि हम पशु स्तर से मनुष्य स्तर पे आए। समझ गए? एक कारण है। तो अभी क्या बताए? विस्मरण, भगवान को भूलने के कारण अज्ञान, अज्ञान के कारण पाप की वृत्ति, पाप की वृत्ति के कारण दुख। दुख कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो 4 के पहले कितनी उंगलियां होंगी? 3 ही। इसलिए भगवान कहते हैं शास्त्र में तुम्हारे दुख का चौथा कारण हो ही नहीं सकता। 3 ही कारण है। समझ गए? कितने कारण है? 3 कारण। तुरंत कारण, माध्यमिक कारण, मूल कारण।
तो भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? तुरंत कारण को पकड़ना नहीं, ये भक्त का लक्षण नहीं। ये भक्ति का उद्देश्य नहीं तुरंत कारण को पकड़ना। इसलिए प्रभुपाद के 2 स्टेटमेंट क्या बताए? डोंट कैच होल्ड ऑफ इमीडिएट कॉज ऑफ योर सफरिंग, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। ये आपको ज्यादा दुख देगी। इसलिए लोग दुखी हो रहे जप करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हम तुरंत कारण को पकड़ने में व्यस्त है। भक्ति हमें क्या सिखलाती है? मूल कारण में जाने के लिए सिखलाती है। हमें वो फोर्स करती है, प्रवृत्त करती है, ढूंढ के निकालो मूल कारण क्या आपका। यथा तरोर मूल निषेचन ना तृप्यंत स्कंद भुजो पशाका। तो भक्ति का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप फर्क कर पाओगे, दृढ़ता को प्राप्त करोगे और निश्चय कर पाओगे कि मेरे दुख का कारण क्या है, ये ढूंढ पाओगे आप। इसलिए भजन करना चाहिए, इसलिए गीता भागवत पढ़ना चाहिए। हमें क्या करना है? मूल कारण ढूंढ के निकालना है। मूल कारण को ढूंढकर उसको पकड़कर दुखों से ऊपर उठना है। समझ गए? तो इसके उदाहरण बताएंगे। तुरंत कारण को मत पकड़ो। जैसे हमारे जमाने में कम से कम क्या होता था? पोस्टमैन घर आता था, डाकिया टेलीग्राम लेकर। आजकल ईमेल होती है कि नहीं? लेकिन उस जमाने में टेलीग्राम कहां से आता था? पोस्ट ऑफिस से। तो पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन आता था, आपकी घर की दबाया उसने, आपने दरवाजा खोला है, आपके हाथ में वो पर्ची दी है टेलीग्राम, आपने उसके सामने खोला तो क्या पढ़ा आपने? आपको हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। ये जैसे ही पढ़ते आप आग बबूला होते हो और गुस्से में क्या करते हो? पोस्टमैन का गला पकड़ते हो। तेरे कारण नौकरी गई, तुझे देख लूंगा। तो क्या होगा? समस्या कम होगी या बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि किसी सरकारी नौकर का गला पकड़ना, उसके सेवा में बाधा लाना आपको जेल ले जा सकता है। कहां लेके जाएगा आपको? तो दुख कम नहीं होगा, बड़े होगा। इसको कहते हैं कर्मणा गहनो गति। हम भक्त बनने के बाद भी इस कर्म के अंदर फंसते जा रहे हैं अभिमन्यु के समान। क्यों? क्योंकि हम तुरंत कारण को पकड़ रहे हैं। जैसे मूर्ख व्यक्ति ने क्या किया? पोस्टमैन का गला पकड़ लिया। तेरे कारण मेरी नौकरी गई, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे खत्म करूंगा। तो डायरेक्ट जेल में आप पाओगे खुद को। समझ गए? तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? सोचता है पोस्टमैन मेरे घर ही क्यों आया। तुरंत कारण की जगह अब माध्यमिक कारण ढूंढने का प्रयास किया। इसके लिए बुद्धि दी है, फर्क करने के लिए। मेरी ही घर क्यों आया, पड़ोसी के घर क्यों गया नहीं, मेरे रिश्तेदारों के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि पोस्टमैन कभी गलत एड्रेस पर जा ही नहीं सकता। समझ गए? तो ये ढूंढ के निकालिए बुद्धि का इस्तेमाल करके, क्योंकि भगवान ने आपको फर्क करने की बुद्धि दी, विवेक बुद्धि दी है। अभी माध्यमिक कारण ढूंढने का प्रयास कीजिए। कौन कौन हो सकते हैं माध्यमिक कारण? इंस्ट्रूमेंट। पोस्टमैन तो तुरंत कारण है, तुरंत इंस्ट्रूमेंट है। अभी पोस्ट ऑफिस कौन गया होगा? कंपनी का कोई चपरासी गया होगा। क्यों गया? क्योंकि एचआरडी मैनेजर ने उसको भेज दिया। एचआरडी मैनेजर ने डिक्टेट किया, स्टेनोग्राफर ने टाइप किया और वो चपरासी लेकर पोस्ट ऑफिस में गया। अभी एचआरडी मैनेजर ने मेरा ही लेटर क्यों निकाला, ये भी प्रश्न करना है। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के हेड ने आपकी शिकायत की, ये हमारे डिपार्टमेंट का आदमी रोज कंपनी से थोड़ा थोड़ा माल चुरा कर घर लेके जा रहा है, इसका लेटर निकालो। तो माध्यमिक में कौन कौन है इंस्ट्रूमेंट? चपरासी है, टाइपिस्ट है, एचआरडी मैनेजर है, आपका डिपार्टमेंट का हेड है। ये माध्यमिक कारण हो गए। ये मूल कारण क्या है? आपने चोरी शुरू करनी, ये स्वीकार करना होगा। समझ गए? इसलिए यहां पर बताते हैं कि परीक्षित महाराज ने ये गलती नहीं की। भागवत में जितने भी लोगों ने ये मूर्खता नहीं की, क्योंकि ये भक्त का लक्षण नहीं, ये भक्ति करने का उद्देश्य नहीं तुरंत कारण को पकड़ना। परीक्षित महाराज श्रृंगी का गला पकड़ सकते थे। तेरे कारण मुझे शाप मिलेगा, तुझे देख लूंगा। तुझे क्या, पूरे ब्राह्मण समाज को जलाकर खा कर दूंगा मैं।
मेरे टुकड़े पे बलने पलने वाले ब्राह्मण समाज, तुम्हारी ये हिम्मत, मुझे शाप दे सकते हो आप लोग? मैं ब्राह्मण परिवार को नष्ट करूंगा। उपशाप देने की ताकत थी, काउंटर एक्ट करने की ताकत थी, क्योंकि वो समय को भी रोक सकते थे। कली को रोक के रखा था। उस आदमी में ताकत क्या होगी? जिसको बचाने के लिए भगवान खुद गर्भ में उतर गए थे, उत्तरा के। उस आदमी में ताकत क्या होगी? लेकिन ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। भक्त में जो तपस्या होती है, वैराग्य होता है, वो तुरंत कारण को पकड़ने से, गुस्सा आने से सारा नष्ट होता है। समझ गए? ये मूर्खता हमें नहीं करना है। परीक्षित महाराज ने उल्टा क्या किया? श्रृंगी को ब्लेम नहीं किया, दोष नहीं दिया, ब्राह्मण समाज को दोष नहीं दिया। चाहे तो ब्राह्मण समाज को खत्म कर सकते, लेकिन और एक ब्राह्मण का सहारा लेकर वो दुखों से ऊपर उठे, और वो ब्राह्मण है कौन? सुखदेव महाराज। ये भक्त की महानता है। समझ गए? अम्बरीश महाराज हो, प्रहलाद हो, ध्रुव हो, सबके नाम भागवत में क्यों है? गजेंद्र का भी नाम आते भागवत में, क्योंकि गजेंद्र ने मगरमच्छ को दोष नहीं दिया। उन्होंने मूल कारण को पकड़कर भगवान को पुकार कर इस समस्या से ऊपर उठने का प्रयास किया, इसलिए उनके नाम भागवतम है। हमारे तुम्हारे नाम क्यों नहीं है भागवत में? क्योंकि हम तुरंत कारण को पकड़ते हैं। पत्नी को, बच्चों को, भक्तों को, इसके कारण तकलीफ, इसके कारण तकलीफ, इसके कारण तकलीफ, तो भगवान इंस्ट्रूमेंट चेंज करते जाएंगे, क्योंकि आपका बछड़ा है वो आप तक पहुंचने वाला है, किस रूप में आएगा पता नहीं। समझ गए? इसलिए मूर्खता है कि हम तुरंत कारण को पकड़े। या छोटा बच्चा है, एक झाड़ू को बांस बांधकर वो बिल्ली को तकलीफ दे। बिल्ली को तो गीता भागवत का ज्ञान नहीं, कर्म का ज्ञान नहीं। बिल्ली क्या सोचेगी? वो झाड़ू के पीछे देख ही नहीं पाएगी। इससे उसका निष्कर्ष क्या है? झाड़ू ही मेरे दुख का कारण है। ऐसे बिल्ली के समान हम बर्ताव कर रहे हैं। भक्ति का ज्ञान होने के बाद भी, जप करने के बाद भी हमारी दृष्टि इतनी कमकोत हो चुकी है, वो झाड़ू के पीछे देख नहीं पा रहे हम। झाड़ू के पीछे बांस है, बांस के पीछे बच्चे का हाथ है, उसका कर्म है। कितने लोग पीछे पड़े हमारे, लेकिन हम किसमें व्यस्त हैं? भजन करने के बाद भी हम तुरंत कारण को पकड़ने में व्यस्त हैं। तुरंत कारण ये हमारा उद्देश्य नहीं। इससे भक्ति नष्ट हो जाएगी, इससे श्रद्धा कम होगी, और उसके साथ बहस करते हुए आपका जो भी तपस्या है नष्ट हो जाएगा। जैसे सिग्नल पे पुलिस ने पकड़ा है, आपके पास हेलमेट नहीं, गाड़ी के पेपर नहीं है, रॉन्ग साइड में जा रहे, तो बेचारा वो कृपा करके आप पे दया करके कहते हैं 50 रुपये दे दो और चलो, यहाँ से फुटो, रफू चक्र हो जाओ। तो आप उसके साथ बहस करते हैं, 50 रुपये क्यों, 100 रुपये निकालो। अरे अभी तो 50 कहाँ था, 150 निकालो। अरे 50 के 150 कैसे हो गए? 500 निकालो। जितना पुलिस के साथ बहस करोगे उतनी पर्ची बढ़ती जाएगी। ऐसे कर्म के साथ बहस करोगे, इंस्ट्रूमेंट के साथ बहस करोगे, आप अंदर फंसते जाओगे। समझ गए? इसलिए यहां पर क्या कहा है? तुरंत कारण में क्या करना है, माध्यमिक कारण में क्या करना है, और मूल कारण में क्या करना है, ये सीखना है हमें। समझ गए? तुरंत कारण को नहीं पकड़ना है, माध्यमिक कारण को भी नहीं पकड़ना है, मूल कारण को पकड़ना है। तो तुरंत कारण में क्या करना है? डू द नीडफुल, जितनी जरूरत है उतना करो। जैसे मलेरिया हो गया, किसी मच्छर ने काटा है, तो ये जिद मत करो, अड़ियल मत बनो, तब तक दवाई नहीं लूंगा कि मुझे पता नहीं चला किस मच्छर ने काटा, उसको पकड़ के लाओ, तब तक मर जाओगे आप। डू द नीडफुल, दवाई लेना शुरू करो, बाद में देखेंगे, क्योंकि मच्छर मिलना आसान नहीं। समझ गए? इसलिए प्रभुपद कहते हैं डू द नीडफुल। मूर्ख की तरह पूछते मत बैठो कि किस मच्छर ने काटा, उसको लेके आओ तभी दवाई। नहीं, माध्यमिक कारण क्या है कि एक्सेप्ट करो, माध्यमिक कारण में पिछले जन्म में मैंने उसको काटा था, इसलिए इस जन्म में मुझे काटने के लिए आया। एक्सेप्ट इट वॉज योर कर्मा, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। खुद के कर्म की जिम्मेदारी लीजिए।
इस जन्म में या पिछले जन्म में मैंने उसको तकलीफ दिए, इसलिए उसका फल मुझे भुगतना के लिए तैयार होना चाहिए। ये माध्यमिक कारण से हमें सीखना है। मूल कारण में क्या होना चाहिए? भगवान ने दी हुई बुद्धि से खुद को प्रश्न करना है कि ऐसा कर्म ही मैंने क्यों किया, ऐसे बुरे कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि पाप की वृत्ति है। पाप की वृत्ति क्यों है? पाप की वृत्ति क्यों है? अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्यों है हमें? भगवान। तो इसको उल्टा कीजिए, समझ गए? दुख का कारण क्या है? पाप की वृत्ति। पाप की वृत्ति का कारण अज्ञान। अज्ञान का कारण क्या है? भगवान को। तो भूल जाना, इसका उल्टा शब्द क्या हिंदी में? याद। क्या है? और इतना सुंदर शब्द है भगवान ने, इसको उल्टा पढ़ते हो तो भगवान की क्या होती है? दया होती है, दया भाग। समझ गए? इसलिए भागवत हमें सिखलाता है, क्या सिखलाता है? उन भक्तों की केस स्टडी जिन्होंने तुरंत कारण को नहीं पकड़ा है। इसलिए भागवतम पढ़ना चाहिए। कैसी विपदा में, संकट में उन भक्तों ने क्या किया है? ना तो तुरंत कारण को पकड़ा है, ना माध्यमिक कारण को, लेकिन मूल कारण क्या था? परीक्षित महाराज समझ गए कि मैं काल के रास्ते में रोड़ा बन चुका हूं, मैंने कली को रोक रखा है, और भगवान का एक काल का चक्र कभी रुक नहीं सकता। इसलिए श्रृंगी को निमित्त बनाकर मुझे शाप दिया है। जो भगवान मां के घर में बचा सकते थे, वो श्रृंगी से भी बचा सकते हैं मुझे, लेकिन अभी मैं खुद जिद्दी बन गया हूं। काल के बीच में मैं खड़ा हूं, और मुझे साइड में करने के लिए भगवान ने इस शाप के माध्यम से, ये पहला कारण, ये परीक्षित महाराज। दूसरा कारण क्या है? मेरे माध्यम से भगवान वो गीता का श्लोक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते। कौन सा श्लोक? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त। कि भाई कैसे भक्त मृत्यु के समय, शरीर त्याग के समय भगवान का स्मरण करके ये दुखों से ऊपर उठ सकते। सबसे बड़ी आपत्ति क्या है? मृत्यु। लेकिन इस मृत्यु को भी पराजित किया है, क्योंकि तक्षक उनको दंश नहीं कर पाया, उसके पहले उन्होंने शरीर त्याग दिया है। समझ गए? तो मृत्यु से भी परे हो चुके हैं परीक्षित महाराज। समझ गए? इसलिए ये दूसरी भावना है कि भगवान मेरे जीवन के माध्यम से आने वाले पीढ़ियों को ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, प्रात्यक्षिक दिखाना चाहते हैं कि भक्त कैसे, कितना भी बड़ा जीवन में दुख हो, मृत्यु के समय कितनी भी बड़ी विकट परिस्थिति हो, अगर मेरी शरण लेंगे बिना कोई हेतु, तो उन दुखों से मैं उनको ऊपर उठा सकता हूं। ये दूसरा सबक। तीसरा क्या था? कि भगवान भागवतम का निर्माण करना चाहते थे। तो पांडवों की अनुकंपा है हम जीवों के प्रति, कलयुग के नमूनों के प्रति। दादा अर्जुन के माध्यम से उनको भ्रमित करके गीता दी है भगवान ने, और पोते को शाप देकर भागवतम दिया है। समझ गए? तो सोचकर उन्होंने भगवान की योजना को स्वीकार किया। वो बहस करते नहीं बैठे। समझ गए? ना श्रृंगी को मारा, ना ब्राह्मण समाज को खत्म किया। मूल कारण को पकड़कर कि शायद मैं भगवान को भूल गया हूं, इसलिए मुझे 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए गंगा किनारे बैठकर कथा सुननी होगी। समझ गए? क्योंकि मुझे विस्मरण हो चुका है भगवान का। ये स्मरण करवाने के लिए वो 7 दिन कथा सुनी है बिना खाए पिए। ऐसे हमें क्या करना है? तुरंत कारण को नहीं पकड़ना है, मूल कारण को पकड़कर हमें ऊपर उठने का प्रयास करना है। किसके समान? बाज के समान। बाज बहस नहीं करता कौवे के साथ। हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है, प्रॉब्लम है, वो कौवे की चोंच मारने के समान है। समझ गए? हमें सिर्फ 2 पंख खोलना है जो हमारे पास भगवान ने दिए। कौन से? श्रवण और कीर्तन। इसको खोलकर हमें ऊपर उठना है। परम दृष्टवा निवर्तते निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। और इसमें जितना प्रयास करेंगे उतने भगवान मदद करेंगे। समझ गए? क्योंकि आप भक्त बनने का प्रयास करो। जितना तुरंत कारण को पकड़ोगे, ये समस्या, वो समस्या, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, पत्नी के कारण, बच्चों के कारण, इसको फिक्स करो, उसको फिक्स करो, ये समस्या कभी हल नहीं होगी।
समस्याओं का हल है हम ऊपर उठे। समझ गए? ऊपर उठने का तरीका है तीव्रता बढ़ाए, श्रवण कीर्तन में तीव्रता बढ़ाए, और जरूर भगवान हमें मदद करेंगे, क्योंकि भगवान का वचन क्या है? मैंने जो भी समस्या निर्माण की है किसको देखकर? तो भगवान जो भी समस्या दे रहे हैं वो क्या समझना है? भगवान की अनुकंपा है। ये समस्या देकर भगवान अपनी ओर हमें खींच रहे हैं। ये समस्या किसके समान है? जैसे बच्चों की मंथली यूनिट टेस्ट होती है। क्यों रखते हैं यूनिट टेस्ट? क्या कारण होता है? मजा आता है क्या? टाइम पास होता है? बच्चों को तैयार करने के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए। ऐसे भगवान जो भी दे रहे तकलीफ, शरीर की, मन की प्रॉब्लम, संकट, विपदा, बीमारी, टेंशन, एंजाइटी, इसको समझना यूनिट टेस्ट में बिठा रहे। और मुझे किसकी तैयारी के लिए? फाइनल एग्जाम के लिए। ये भावना रखिए, सकारात्मक रखिए, भगवान की तरफ उंगली मत उठाइए। भगवान जो भी कर रहे हैं भक्त के जीवन में, क्या कर रहे हैं? उसको तैयार कर रहे हैं समस्या देकर। इस भावना से अगर हम भजन करेंगे तो भजन करके हम क्या कर सकते हैं? दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। और ये भजन का उद्देश्य होना चाहिए, तभी हमारी भक्ति अहेतु की होगी। और ऐसी अहेतु की भक्ति आत्मा को क्या देगी? संतुष्टि। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतु की अप्रत्यहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो केरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। तो समय काफी हो चुका है। जिनको व्यक्तिगत प्रश्न है तो आकर पूछ सकते हैं। कई लोगों को सर्विस जाना है, प्रश्न लेना है पर्सनली, ठीक है। जिनको व्यक्तिगत प्रश्न है आकर पूछ सकते हैं, एक 5-10 मिनट के लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ मैं, जन्म जन्मांतर ऋणी हूँ गोपेश्वर प्रभु जी का, जिन्होंने हमें अवसर दिया यहाँ पर आकर कुछ 30 साल का जो अनुभव है बताने का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भक्तों के जीवन में दिन ब दिन दुख बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? हमने कल प्रश्न उठाया था। एक भक्त हमारे ब्रह्मचर्य छोड़ के गए, उन्होंने प्रश्न क्या था कि इस्कॉन में आने से पहले, जब शुरू करने से पहले मैं दुखी था, लेकिन जब करने के बाद भी दिन ब दिन दुख क्यों बढ़ता जा रहा है? तो इस पर हमने काफ़ी रिसर्च किया। तो ये हमारा थोड़ा छोटा सा अनुभव है, वो बताने का हमने प्रयास किया। ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आपने बहुत विस्तार से बताया कि हम जो मूल कारण है उस पर जाएं, जो लग रहा है वस्तुतः बाहरी कारण उसके ऊपर ना जाएं, और सदैव भगवान में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। भगवान, सुंदर बताया आपने कि भगवान जो भी करते हैं वर्तमान में भविष्य को देखकर करते हैं, और वर्तमान भविष्य दोनों ही भगवान के हाथ में है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों से निवेदन है, क्योंकि समय थोड़ा आगे बढ़ गया इसलिए हम क्वेश्चन से सेशन नहीं कर रहे, पर व्यक्तिगत रूप से प्लीज आप प्रभु जी के पास जा सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं अवश्य प्रभु जी से आप पूछिए, मार्गदर्शन लीजिए ताकि भक्ति में आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा। ऐसे कई विषय है जो हमने यूट्यूब में लेक्चर के रूप में डाले हैं। कम से कम 90 लेक्चर्स है भगवान के नाम के बारे में, कथा के बारे में। तो सुदामा दास ऑफिशियल चैनल है, उसमें आपको हिंदी में सब लेक्चर्स मिलेंगे, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो भी इच्छा है उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। जितने भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे, क्या गलतियां कर रहे हैं हम भक्ति में, क्यों हमारी प्रगति नहीं हो रही है, साधना में, नाम जप में,